समर वेकेशंस में गांव आई शहर की बेटी। अरे बहू, ज्यादा गर्मी लग रही है, कुछ तो बना कर ले आओ, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है मेरा। माँ जी, गर्मी तो मुझे भी बहुत लग रही है। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाई तो 90 रुपए इसी में चले जाएंगे और कोई ठीक से पी भी नहीं पाएगा। मैं सोच रही थी 5 किलो आम ले आती हूँ और उसका आम शेक बना देती हूँ। हाँ मम्मा, बना दो, मुझे बहुत पसंद है। मम्मी, मैं भी पीऊंगा आम का जूस। मम्मी पापा तो बोलो ना, ती नया पंथा ले आ दे, तो ये बहुत दलम दलम हवा पेट लाए। पापा तो तुल लाने के लिए दे दो। मुझे भी बहुत गर्मी लग रही, देखो घमौरी भी हो गई है। बाहर धूप में घूमोगे तो यही होगा, इसीलिए बोलती हूँ घर में बैठ जा, लेकिन ये तो सुनता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बोला माँ जी आपने, अब ज्यादा चटर चटर मत करो। अमृता आम का जूस बनाकर सबको पिला देती है और थोड़ा सा अपने पति के लिए भी बचा के रखती है। शाम को वो आ जाता है, फिर सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। हे भगवान, बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है बदन पर चींटियां काट रही हैं। अमृता, ये छोटा वाला पंखा चला दो। जी अभी लाती हूँ। फिर अमृता टेबल फैन चला देती है, जिसके बाद सब पर थोड़ी थोड़ी हवा जाती है। अरे यार, इतनी गर्मी में टेबल फैन से भी राहत नहीं है। इस बार गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ जी, ये तो है। मैं सोच रही थी आप कूलर ले आते। नहीं अमृता, कूलर लाने का मतलब है 8-9 हजार रुपए जेब में होना, लेकिन अभी मुझे सुरेश को 5,000 रुपए लौटाने हैं। घर में 3,000 का राशन लाना है और जितने मुझे पैसे चाहिए उतनी तनख्वाह है नहीं। कूलर अगले महीने ले आएंगे अगर पैसे बचे तो। जी ठीक है, आपको और दाल चावल दूं? नहीं, बस मेरा हो गया, तुम भी खा लो। अनिल जैसे ही हाथ धोकर आता है, इतने में उसकी बहन का फोन आता है तो सरिता बात करती है। अरे इंदु बेटा, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, आप बताओ कैसे हो? सब अच्छे हैं ना? हाँ बेटा, सब अच्छे हैं। रात के 10 बजे तूने फोन किया, बता कोई बात है क्या? नहीं माँ, मैंने तो बस यूं ही फोन कर लिया। वो क्या है ना, मेरे बेटे की छुट्टी पड़ गई है और इनको भी ज्यादा टेम्परेचर की वजह से वर्क फ्रॉम होम मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस समय वेकेशन को मैं आपके घर पर बिता लूं। फिर कहाँ ऐसा मौका मिल पाएगा। ये तो है, आ जा फिर दामाद जी और शीबू को लेकर। हाँ हाँ माँ, आऊंगी। भाभी से मैं कल बात कर लूंगी, अभी मुझे ये बुला रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, तू खुश रहे। इतने में कॉल कट हो जाता है। क्या हुआ माँ जी, कौन आ रहा है? दीदी? हाँ बहू, शीबू का समर वेकेशन है ना, इसीलिए कुछ दिनों के लिए वो यहाँ आ रहे गर्मी की छुट्टियों में। अरे वाह माँ जी, ये तो सही है, मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे शीबू और बुआ के आने से। सुनिए जी, आपको पता है ना, दीदी शायद कल से ही आ जाए तो घर में थोड़ा सा राशन ला कर रख देना, कहीं उनके सामने लाना पड़े फिर अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो कह रही हूँ थोड़ा राजमा छोले भी ले आना, मैदा भी, ताकि दीदी के लिए अच्छा खाना बना दूं। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, तू सामान ले आ। ठीक है, मैं ले आऊंगा। शुक्र है मेरे पास 2,000 रुपए पड़े थे। जहाँ एक तरफ इंदू के मायके वाले बेहद गरीबी में रह रहे थे, बस 2 वक्त का खाना सब आराम से खा रहे थे, लेकिन गर्मी से बहुत परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ इंदू अपने ससुराल में बहुत खुश थी। रहने के लिए एसी और ऐशो आराम जो था। अगले दिन शीबू बिल्कुल बिगड़ गया है, सुनता नहीं है। टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों कर दिया है? पता है कितनी गर्मी लग रही है? शांत बैठ जा। सॉरी मम्मा। अरे क्यों बच्चे को डांट रही हो? आपको पता नहीं कितनी गर्मी हो रही है, जल्दी से पैकिंग कर लीजिए, हमें निकलना भी है। वैसे तुम श्योर हो ना कि तुम्हें अपने गांव में मतलब मायके में रहना है? गांव में गर्मी हुई तो अभी तो जरा से टेम्परेचर बढ़ जाने पर ऐसे कर रही हो, वहां तो एसी भी नहीं होगी। उसकी चिंता आप मत कीजिए, हो सकता है भैया ने अब लगवा लिया हो, और नहीं है तो मैं लगवा लूंगी। फिर कार से शहर की बेटी अपने गांव वाले मायके पहुंच जाती है। बुआ को देख बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। सरिता बेटी के गले लगती है। या बुआ आ गई, बुआ आ गई। हाँ मेरे बच्चों, ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। जमाई सा कैसे हैं आप? और आप दोनों राजी खुशी तो हो? हाँ हाँ माता जी, सब बढ़िया। अरे भैया भाभी, आप दोनों कैसे हैं? बस हम भी ठीक है राहुल जी, बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ ठंडा लेकर आती हूँ। अमृता रसोई से मैंगो शेक लेकर आती है और सबको देती है। वाह मामी, बहुत टेस्टी, मुझे एक ग्लास और मिलेगा? हाँ बेटा, और मैंगो जूस तो है नहीं, एक काम करती हूँ शीबू को ही दे देती हूँ। ये लो बेटा, ये वाला पी लो। भाभी जूस तो अच्छा था, लेकिन गर्मी बहुत लग रही है। कूलर एसी नहीं लगवाया क्या आपने? नहीं दीदी। क्या मतलब?
मैं 3 साल पहले आई थी, जब से आपने कुछ नहीं लगवाया। मुझे लगा था अब हो जाएगा, लेकिन इस गर्मी में भी नहीं लगवाया। मेरी शादी के बाद से आप सब लोग ऐसे ही हैं। कैसे रहते हो इतनी गर्मी में? आपको पता है अब मैं वहाँ एसी में रहती हूँ, मुझे उसी की आदत है। यहाँ पर तो आरओ का पानी भी नहीं होगा। हाँ इंदु, काम अच्छा नहीं चल रहा, वरना मैं लगवा देता। पर तुम चिंता मत करो, तुम सबको मैं यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। हाथ मुंह धो लो, बाहर हैंडपंप में ठंडा पानी है। हाँ ठीक है। फिर फ्रेश होकर सब खाना खाते हैं तो इंदु और शिबू के सामने टेबल फैन चला देते हैं, जिससे उन्हें गर्मी ना लगे। हाय राम, अब ठीक लग रहा है थोड़ा, वरना गर्मी में गर्म खाना खाने का किसका मन करता है। क्या भैया, अभी तक आपने इस घर में कुछ नहीं करवाया। यही सोचकर करवा लेते कि बहन आने वाली है तो सुविधा कर दूं, जिससे गर्मी ना लगे। इंदु ऐसे मत बोलो, होगी कोई मजबूरी, पर ऐसे नहीं कहते। हाँ, वो थोड़ी बीच में दिक्कत हो गई थी, माँ की तबीयत खराब हो गई थी, तो इधर उधर से पैसे लिए, तो वहीं जुगाड़ करना पड़ेगा। अरे इंदु, तू खाना खाना, तुझे कुल्फी पसंद है ना? कल मैं तेरे लिए मटके वाली कुल्फी लेकर आऊंगा। ठीक है भैया। वैसे भाभी, आपने मटर पनीर बहुत अच्छी बनाई है, और ये खिचड़ी तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। कभी भी आऊंगा तो आप यही बनाना। जी जी जरूर। सब अच्छे से खाना खा लेते हैं। रात को इंदु को मच्छरों की वजह से नींद नहीं आती। अरे भाभी, यहाँ पर अच्छे से नींद भी नहीं आ रही है। भले ही आपने अपना पंखा दे दिया हो, लेकिन मच्छर बहुत काट रहे हैं। दीदी आप 2 मिनट रुकिए, मैं मच्छरदानी लगा देती हूँ। फिर अमृता मच्छरदानी लगा देती है, जिसके बाद वह चैन से सो जाती है। ऐसे ही गर्मी में 2-4 दिन बीतते हैं। अमृता के बच्चे शिबू के साथ खेलते रहते हैं। भैया भाभी बहुत अच्छे से इंदु और उसके पति बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं। जितना हो पाता है उतना अच्छा खाना बना कर देते हैं। वहीं घमंडी नंद हर वक्त भैया भाभी की बुराई सरिता से करती रहती है, लेकिन सरिता घर के हालातों से वाकिफ थी, इसलिए चुप रहती है। पर हद तो तब हो गई जब भैया के अच्छा सा सूट लाने पर भी इंदु से फेंक देती है। इंदु, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सूट फेंकने की? माँ, फेंकू नहीं तो सजा कर रखूं? मेरी चॉइस इतनी भी खराब नहीं है जो मैं ये 2 कौड़ी का सूट पहनूं। मुझे तो लगता है मैंने गलती कर दी समर वेकेशन में यहाँ पर आकर। एक तो गर्मी में रह रही हूँ, ऊपर से कुछ अच्छा भी नहीं मिल रहा। दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हम दोनों से कोई गलती हुई है क्या? इंदु, अगर तुझे ये सूट पसंद नहीं आ रहा तो मैं बदलवा दूंगा, या फिर तू मेरे साथ चल लेने। ऐसे नाराज मत हो। आपके साथ भी चली जाऊंगी, तब भी आप मुझे ये 200-300 रुपए का ही सूट दिलाएंगे। आपको ये नहीं पता मेरा पति कितना अमीर है। 3000 से नीचे का सूट साड़ी तो मैं पहनती ही नहीं हूँ। सच में मैंने गलती कर दी। आप लोगों से अभी तक यहाँ पर मेरे लिए ना कूलर लाया गया, और एसी की तो बात ही छोड़ दो। किया क्या है आपने मेरे लिए आखिर? बस करो इंदु, तुम अपने परिवार की इंसल्ट कर रही हो। भैया भाभी बहुत अच्छे हैं और वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तुम्हें अच्छी चीज ला देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम आसमान पर चढ़कर नाचो। भूलो मत, तुम्हें इन सब चीजों की पहले आदत भी नहीं थी, ऐसे ही रहती थी। नहीं जमाई सा, आज इसे कहने दो। इसका संसार अच्छा क्या बना दिया, ये भूल गई कि ये पहले कैसे रहती थी। अरे चल ये भी छोड़, तेरा भाई इतने प्यार से तेरे लिए सूट लेकर आया है, भले ही उसकी जेब में पैसे ना हो। तुझे अच्छा खाना खिलाया है, तेरे लिए मटके वाली कुल्फी लाया है। एक बार भी उसने तुझे रूखी सूखी दाल खिचड़ी नहीं खिलाई, लेकिन तेरे आने से 1 दिन पहले तक हम यही खा रहे थे। वही बात है, किसी के लिए कितना भी अच्छा कर दो, उसको नुक्स निकालना ही होता है। वही तेरा हाल है, और तुझे ऐसे ही बेइज्जती करनी है तो तू भैया अपने ससुराल में रह। गर्मी हमें भी लगती है, पर हम रह रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। माँ जी, जाने दीजिए ना। नहीं भाभी, गलती की है तो उसे माफी मांगनी पड़ेगी। इंदु, हमें यहाँ से चलना है, माफी मांगो। सॉरी माँ। भैया भाभी, मैंने आप सबको बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं भूल गई थी कि पाँव जमीन पर ही रखने चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नंद के पछतावे के आंसू देख भैया भाभी गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद वह उसे थोड़े दिन और रोक लेते हैं। फिर वह बड़े प्यार से भैया भाभी के साथ वहां रहती है और वापस अपने शहर चली जाती है।